नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पीके का मायाजाल। पीके यानी नीलेश सिंह, नीट परीक्षा को वो मास्टरमाइंड जिसका चेहरा अब सामने आ गया है। लेकिन पुलिस ने दो और मुन्ना भाइयों को जैसे ही पकड़ा, पीके भी सामने आ गया। वो बिहार के छपरा जिले का रहने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कैसे पीके के मायाजाल किस तरीके से फैला हुआ है, किस तरीके से पीके का मकड़जाल शिक्षा माफियाओं तक फैला हुआ है और पीके किस तरीके से इस नेक्सस का सरगना बना हुआ है। वाराणसी पुलिस त्रिपुरा पहुंची है और पीके को खोज रही है। नीट परीक्षा में हुए गड़बड़झाला का पुलिस ने पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस की टीम बिहार राज्य में छापेमारी करने पहुंची, लेकिन पीके की कहानी किसी फिल्मी विलन से कम नहीं है। पीके का असली नाम नीलेश सिंह है। ये छपरा बिहार का रहने वाला है। पटना में 4 मंजिला आलीशान मकान में रहता है। महंगी गाड़ी का ये शौक रखता है, लेकिन जैसे ही पुलिस इसको पकड़ने की कोशिश की, वो अपना घर छोड़कर फरार हो गया है। लेकिन पुलिस भी पीछा कर रही है और पुलिस इसे छोड़ेगी नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। नीट परीक्षा में सबसे बड़ा गड़बड़झाला। सबसे बड़े सरगना का चेहरा आया सामने। हमने बताया कि नीट के सरगना का ताज बिहार से जुड़ा है। अब होगा सबसे बड़ा खुलासा। पीके मुंह खोलेगा, राज बोलेगा। कैसे करता था छात्रों से सेटिंग, कैसे होनहार गरीब छात्रों को बनाता था निशाना। हर राज खोलेंगे परख दर परख। क्रिमिनल पीके की काली कहानी। नीट परीक्षा में हुए गड़बड़झाला का पुलिस ने पता लगाने बिहार राज्य पहुंच चुकी है। लेकिन पीके की कहानी किसी फिल्मी विलन से कम नहीं है। जी हां, नीट सॉल्वर गैंग के सरगना बिहार का रहने वाला नीलेश सिंह और पीके का चेहरा सामने आ गया है। पुलिस की टीम की नजर मुख्य सरगना की तलाश पर टिकी हुई थी। शनिवार को 2 चेहरे सामने आने के बाद पुलिस के सामने सरगना का भी चेहरा साफ हो गया। चलिए आपको खबर के तह तक लेकर चलते हैं। नीट परीक्षा में साल्वर गैंग का मास्टरमाइंड पीके के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में वाराणसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीके का असली नाम नीलेश सिंह है। ये छपरा बिहार का रहने वाला है। पटना में 4 मंजिला आलीशान मकान में रहता है। महंगी गाड़ियों का शौक रखता है। फिलहाल पीके परिवार सहित फरार हो गया है। नीलेश और पीके इतना शातिर है कि वो खुद को कॉलोनी वालों को डॉक्टर बताता है। आखिरकार वाराणसी पुलिस ने नीट सॉल्वर गैंग के सरगना की शिनाख्त कड़ी मेहनत के बाद कर ही दी है। पूरे गैंग के करतूत सामने आने के बाद पुलिस की टीम नजर मुख्य सरगना की तलाशी पर है। शनिवार को 2 चेहरे सामने आने के बाद पीके का भी चेहरा साफ हो गया था। पुलिस अब बिहार में पटना और छपरा से लेकर उसके छिपने वाले संभावित स्थानों पर तलाशी अभियान कर रही है। इस बारे में वाराणसी पुलिस की तरफ से अब पीके और नीलेश सिंह का चेहरा उजागर कर उसे जल्द हिरासत में लेने की तैयारी की जा रही है।
शुरुआती जांच में आरोपी के पिता के अकाउंट से पैसे मांगने की जानकारी सामने आने के बाद अब पीके के परिजन भी पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। हालांकि पुलिस के हाथ अभी सरगना तक नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन पता और चेहरा होने के साथ ही उसकी लोकेशन भी पुलिस के हाथ लग गई है। अब त्रिपुरा पुलिस से संपर्क साधकर वाराणसी पुलिस जल्द ही सरगना को हिरासत में लेने और नीट परीक्षा में धोखाधड़ी के सारे राज उगलवाएगी। इस बारे में वाराणसी पुलिस की ओर से नीट सॉल्वर गैंग के सरगना की सूरत जारी की गई है। पुलिस के अनुसार इसी शातिर ने कई ऐसे फर्जी डॉक्टर बनाए हैं जो इस काबिल कतई नहीं है और इस पवित्र पेशे को अब भी समाज के बीच रहकर बदनाम कर रहे हैं। अब पुलिस का हाथ जल्द पीके तक पहुंच जाएगा और पीके हर राज खोलेगा, हर राज बताएगा उसने मुन्ना भाई बनकर कितने डॉक्टर बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वाराणसी पुलिस इस गिरोह तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस हर एक कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है वाराणसी पुलिस की नजर पटना से लेकर त्रिपुरा तक है। पुलिस चाहती है कि इस गिरोह का सरगना नीलेश और पीके जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, ताकि इस पूरे माया जाल कहां कहां तक फैला है, किस किस से इसका नेटवर्क जुड़ा है, किस किस से ये बातचीत करता है, कैसे ये डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री चलाता है, उसका पर्दाफाश जल्द हो। नीट सॉल्वर गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। सॉल्वर गैंग का मुखिया विकास और फोटोशॉपर राजू गिरफ्तार। दोनों बताएंगे पूरी कहानी। अब तक कुल 6 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। त्रिपुरा पुलिस से भी समन्वय स्थापित। हीना विश्वास के पिता के बारे में मिली अहम जानकारियां। दवाई की दुकान का मालिक है गोपाल विश्वास। पुलिस के अनुसार नीलेश सिंह और पीके जैसे शातिर त्रिपुरा में ही नहीं बल्कि आपके आसपास भी छिपे हो सकते हैं। पुलिस ने पीके के बारे में आम जनता से जानकारी देने की अपील की है और मोबाइल नंबर जारी किया है। ये मोबाइल नंबर है 94 544 016 45। नीट सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड पीके के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में वाराणसी पुलिस को अब पूरी तरह से सफलता मिल चुकी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पीके का असली नाम तो सामने आ गया है। वो नाम है नीलेश सिंह और ये छपरा बिहार का मुख्य रूप से रहने वाला है। बिहार की राजधानी पटना में ये 4 मंजिला आलीशान मकान में रहता है। पीके गाड़ियों का भी शौक रखता है और मामला सामने आने के बाद से वो अपने परिवार के साथ कहीं चला गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार वो खुद को डॉक्टर बताता था। पुलिस के अनुसार कानून के रडार पर पहले पीके का नाम आया है। इसका मतलब यह है कि अभी पीके के साथ जुड़े कई दूसरे चेहरे देश भर में उजागर हो सकते हैं। पुलिस के अनुसार इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती है। इस बारे में त्रिपुरा पुलिस से भी वाराणसी पुलिस लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। पुलिस के रडार पर पहली बार आया पीके। नीट सॉल्वर गैंग का सरगना पीके हुआ बेनकाब। जल्द हो सकती है और गिरफ्तारियां। त्रिपुरा पुलिस से भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश। गौर से देखिए नीट सॉल्वर गैंग के सरगना की सूरत। इसी शातिर ने बनाए हैं कई डॉक्टर झटका जो इस पवित्र पेशे को कर रहे हैं बदनाम। इसी मामले में सारनाथ में नीट परीक्षा से संबंधित 2 आरोपियों जिनका नाम विकास कुमार और राजू कुमार बताया जा रहा है, शनिवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जिसमें विकास कुमार महतो, पिता का नाम स्वर्गीय उपेंद्र महतो, निवासी ग्राम व पोस्ट बेला, सिमरी थाना, खगड़िया, बिहार, उम्र 32 वर्ष, शिक्षा बीएससी, और दूसरा राजू कुमार पुत्र ललन प्रसाद, निवासी ग्राम चंदवारा, पोस्ट देना, थाना काचू, जनपद जहानाबाद,
बिहार, उम्र 30 साल, शिक्षा पीएससी, गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि इससे पहले बीएचयू की एक छात्रा और उसकी मां भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस इस गैंग के सरगना पीके उर्फ नीलेश सिंह को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है और नीलेश इस पूरी कड़ी को जोड़कर बताएगा कहां कहां, किस किस राज्य में, किस किस जिले में इसका नेटवर्क चालू है, जो झोला छाप डॉक्टर बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन्हें झोला छाप नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा, जो खुद के बूते या खुद पर विश्वास न करके पैसों के बल पर डॉक्टर बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से नीट परीक्षा के लिए साल्वर गैंग तैयारी करते हैं, कैसे लोगों को अपने मकड़जाल में फंसाते हैं, कैसे लोगों से संपर्क साधते हैं, किस तरीके से रुपयों की ठगी होती है। ये रिपोर्ट देखिए। अब हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में कैसे होती है धांधली, किस तरह से गैंग सक्रिय रहता है, फिर करता है गंदा खेल। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नीट परीक्षा में ये गिरोह पहले से ही तैयारी करता है। छात्रों को कैसे फंसाना है, इसके लिए हर पहलू पर काम किया जाता है। इतने शातिर और खूंखार होते हैं कि किसी को भी कानो कान कोई खबर तक नहीं लग पाती है कि कैसे काम होना है। नीट परीक्षा में धांधली किस तरह कराई जाएगी, इसके लिए पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, पहले से ही डमी बना ली जाती है, पहले से ही छात्रों को ट्रेंड किया जाता है। नीट परीक्षा में धांधली कराने का प्रयास करने से पहले पकड़े गए गिरोह के आरोपियों से पुलिस ने जब पूछताछ की तो कई खुलासे चौंकाने वाले थे। ये गिरोह परीक्षा में धांधली कराने के लिए काफी पहले से ही अपनी तैयारियां इस तरीके से करता है कि परीक्षा इन्हीं को देना है। नीट परीक्षा में धांधली किस तरह कराई जाती है, गिरोह के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। आपको बताएंगे कैसे ये लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसी एक कहानी राजस्थान से सामने आई है, जहां नीट परीक्षा में राजस्थान के जयपुर में पकड़े गए गिरोह से पूछताछ हुआ तो उन्होंने जो बातें बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली बातें थी। नीट की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी बैठाने के लिए पहले ही डमी परीक्षार्थियों की खोज कर कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम शुरू कर दिया जाता है। उन्हें लाखों रुपए का झांसा देकर परीक्षा देने के लिए तैयार करती है। बाद में मेहनत के बूते नीट परीक्षा पास नहीं कर सकने वाले, पढ़ाई में कमजोर लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत छात्रों को चयनित किया जाता है। इसके लिए नीट पास करने के लिए और इसके इच्छुक परीक्षार्थियों से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। हाल ही में देश भर में मेडिकल की नीट की परीक्षा से पहले जयपुर में भी इसी तरीके की खबर सामने आई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 15 सितंबर तक रिमांड पर भेजा था। पुलिस ने गिरोह के 10 सदस्यों से पूछताछ की, जिनके पास से एक लैपटॉप और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। ये गिरोह 12 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुई नीट की परीक्षा में धांधली करने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ में गिरोह ने सिलसिलेवार तरीके से जो कहानी बताई वो काफी चौंकाने वाली है। हमारा भी आपको बताने का बस मकसद इतना है कि आपको सही जानकारी दी जाए और आगे आपको आगाह किया जा सके कि देश में कैसे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस के सामने ऐसे तथ्य सामने आए जो बेहद ही चौंकाने वाले थे। जो पहले नीट पास करके एमबीए कर रहे थे, गिरोह के लोग उनकी पृष्ठभूमि देखकर अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। इनमें से ऐसे युवकों को झांसे में लिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। उनको लाखों रुपए देने की बात कही जाती है, लेकिन वो ब्रिलियंट होते हैं।
असली परीक्षार्थियों की जगह पर इन तेज तर्राख छात्रों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें बैठा दिया जाता है। नीट परीक्षा में यहीं से शुरू होती है धांधली का असली खेल। ऐसी एक खबर प्रयागराज से सामने आई थी, जहां एसटीएफ प्रयागराज ने साल्वर गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा। अधीनस्थ सेवा जैन यानी पेट परीक्षा में साल्वर गैंग के सरगना सहित 4 सदस्यों को एसटीएफ टीम ने छापेमारी कर दुर्गा देवी इंटर कॉलेज से गिरफ्तार किया था। गिरोह के सदस्य फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के जरिए नकल करा है। सभी के खिलाफ मंजरपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साल्वर गैंग के पास से बरामद किए गए थे 4 ब्लूटूथ माइक डिवाइस, 1 सैंडो बनियान, इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड डिवाइस, 6 मोबाइल फोन, 1 पेट पुस्तिका, 1 ओएमआर शीट, 1 ओएमआर कोषागार शीट, 1 प्रवेश पत्र की शीट, 1 कूट रचित आधार कार्ड, 43 मोबाइल स्क्रीनशॉट, पैन कार्ड, 24,000 नगद बरामद किए गए। सोल्वर गैंग बहुत शातिर होते हैं, उनसे पार पाना आसान नहीं होता। खैर, अब पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की क्या कुछ कार्रवाई करेगी, ये तो पुलिस को ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। कोई परीक्षा इसलिए कराई जाती है कि छात्रों में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी योग्यता है, उसके बारे में जाना जाए। लेकिन ये मुन्ना भाई क्या समझे, ये रिपोर्ट देखिए। रील नहीं, रियल के मुन्ना भाई पैसे देकर देते हैं परीक्षा। मिलते जुलते चेहरे वाले देते हैं परीक्षा। पुलिस के हाथ लगे साल्वर गैंग। मुन्ना भाई फिल्म का एक किरदार है रुस्तम। एक बार रुस्तम मुन्ना भाई यानी संजय दत्त का पेपर सॉल्व करने जाता है, तभी ये शब्द मुन्ना भाई चलन में है। लेकिन रियल लाइफ और रील लाइफ बिल्कुल अलहदा, अलग, जुदा है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है जनाब। ऐसी कहानी हम आपको आज दिखाएंगे जो रील नहीं, रियल है। नीट परीक्षा 2021 की परीक्षा में सोलर गैंग पे लड़कियों की एंट्री। बीएचयू द्वितीय वर्ष की छात्रा को हिरासत में लिया गया था। छात्रा के साथ उसकी मां को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंग का मास्टरमाइंड पटना का बताया जा रहा है। एक गर्ल कैंडिडेट किसी अन्य के बिहाफ पे एग्जाम देने की जानकारी हमें मिली थी। उस जानकारी पे जब हमारी टीम ने उस इम्पर्सनेट करने वाले इम्पोस्टर को पकड़ा, उनसे जब इंटरोगेट करा, तो परत दर परत ये जानकारी आगे खुलने लगी कि किस तरीके से ये सॉल्वर गैंग, या यूं कहें तो मतलब जो नीट एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स को फांस के उनके बिहाफ पे किसी और को तैयार करके एग्ज़ाम दिलाने का जो एक गोरख धंधा है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है कि अभी हम लोगों की इनिशियल अरेस्ट शुरू हुई हैं, जिसमें जो कैंडिडेट जिसने किसी और के एवज में एग्ज़ाम दिया था फेक आइडेंटिटी कार्ड पे और फेक आधार कार्ड पे बेसिस पे, तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। उनके पेरेंट्स में से मदर और ब्रदर की गिरफ्तारी हुई है। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में सेकेंड ईयर में पढ़ रही है और ऐसा पैसे के लालच में उनके परिवार वालों के द्वारा क्या कराया गया है। दूसरा, जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इस तरह के मॉल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करने का जो प्रयास हुआ है, तो वो लोग भी हमारे लिए वांछित हैं। प्लस वो लोग जो इस पूरे रैकेट को संचालित कर रहे हैं, जिसमें से एक केजीएमयू में मेडिकल का छात्र है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। आगे हम लोग बिहार में ऑपरेट करेंगे, क्योंकि कुछ नाम हमें बिहार के मिले हैं।
तो अभी इनिशियल डेज हैं, 2-3 दिन हुए हमारे को अपनी इन्वेस्टिगेशन करते। आगे हम लोग जब कार्रवाई करेंगे तो बहुत सारे नामों के खुलासे तो और कहाँ तक इनके तार जुड़े हुए हैं? देखिए, मोटे तौर पे जो अभी तक हमारे पास इनपुट है या जो हमारे पास अब तक इंट्रोगेशन से जो जानकारियां आई हैं, तो उसमें बिहार राज्य के कुछ लोग हैं, त्रिपुरा के लोग इसमें लाभान्वित होने के लिए उन्होंने पैसे वगैरह दिए हैं, तो निश्चित रूप से त्रिपुरा राज्य यानी कि पूर्वोत्तर का राज्य भी जुड़ जाता है। और प्लस उत्तर प्रदेश में जहाँ पे इन लोगों ने ऑपरेट किया, तो इस तरीके से अब तक ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स इंक्लूडिंग बिहार और प्लस उत्तर प्रदेश की अब तक की जानकारी। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, जो भी छात्र नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो खुद पर भरोसा करें। अगर अपने मेहनत से आप पास होंगे, ये आप और देश के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि किसी भी मुन्ना भाई के चक्कर में और किसी भी पीके के चक्कर में पड़कर आप अपना भविष्य सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करेंगे। नमस्कार।